हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में कौन से सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? निम्न में सबसे छोटी प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 ऐसे जाएगा ना। तो इसमें सबसे छोटा कौन संख्या है बताओ? सबसे छोटा कौन है? 1। तो प्राकृत संख्या की छोटी संख्या कौन हो गया? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 0 -1 1 2। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है? 1। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन में देखा जाएगा बताओ इसमें कौन परिमेय संख्या है? √25, यानी ऑप्शन ए सही है। √25 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। काय कि इसका √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। √5 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए कौन संख्या है? अपरिमेय। इसका वर्गमूल नहीं होता इसलिए कौन संख्या है? अपरिमेय। और दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसीलिए कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। यानी √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या। यानी कितने ऑप्शन सही है? ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए नंबर सही है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या? अब इसमें बताना है कौन अपरिमेय है। ऑप्शन है मेरा 1.3 पे रेकरिंग, बी का ऑप्शन है √16, सी का ऑप्शन है √9/27, डी का ऑप्शन है √5 गुने √5। अब हम लोगों को यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम लोग सबसे पहले अब इसमें पहले पता करें कौन परिमेय है। जब परिमेय का पता चल जाएगा तो खुद जो बचेगा वो अपरिमेय हम लोग मान लेंगे। बात यहाँ क्लियर है। अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये तो परिमेय में कन्वर्ट हो गया। 9 का वर्गमूल 3 और 27 का वर्गमूल नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है तो कितना होता है? 3√3 होता है। तो इसको हम लोग 3√3 करेंगे। करें बात को समझना एकदम ध्यान से। और यहाँ पे √5 और √5 दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और 1.3 है तो 1.3 का रेकरिंग का मतलब होता है 13 - 0/90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/90। तो 13/90। अब यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे रियल में अपरिमेय संख्या कौन है? कौन है? ए नंबर भी और सी नंबर भी दिखाई दे रहा है, दोनों है। कौन है? ए नंबर भी और सी नंबर भी। अब बोर्ड की गलती है कि एक साथ साथ दो ऑप्शन देने की क्या जरूरत है। अब उसको नहीं समझ में आया है। यहाँ पे 9/16 करता तब तो, चाहे यहाँ पे 9 कुछ और लगाता, 25 लगा देता। तो यहाँ पे 9/27 है तो हम लोग इसको क्या करें? 25 कर दे। तो 9/25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5। तो ये कौन संख्या बन जाएंगे? ये कौन संख्या बन जाएगा? परिमेय बन जाएगा। तो ये भी परिमेय, ये गुना किए तो परिमेय, इसका वर्गमूल निकला तो परिमेय। बच गया पहले वाला, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये नंबर सही किया जाए। 34 नंबर 34 नंबर भी मस्त क्वेश्चन है। पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा क्या होगा? जो अभाज्य संख्या है ना,
P और Q है, इसका मौसो निकालना है, ठीक है। अब मौसो कैसे निकलेगा, ऐसी हमको चीज चाहिए जो दोनों में शामिल है। तो हमको दोनों में शामिल कैसे पता चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, P को खंड करेंगे, Q को खंड करेंगे, तो एक बार में P एकम P हो जाएगा, एक बार में Q एकम। इससे पता चल रहा है केवल एगो एक और एक दोनों मिल रहा है, और तो कुछ नहीं तो मिल रहा है ना। इसका मतलब कि इसका मौसा कितना हो जाएगा, एक। और लौसा की अगर बात करता तो डायरेक्ट गुना कर देते, P गुने Q, चाहे P Q बोलते इसका। तो अब P और Q का भाज गुणनखंड का P और Q का मौसा कितना हो जाएगा, एक। अगर लौसा पूछता तो कितना होता, P Q, क्यों गुना कर देते। अब तुमसे कोई कहे कि 7 और 6 का मौसा कितना होगा, तो 7 और 6 का मौसा 1 होगा, और लौसा कितना होगा, 42, 7 6 42। बात समझ में आ रही है सब किसी को। माने जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जिसका टुकड़ा करने के बाद दोनों में सेम सेम ना आए, तो 1 तो आएगा ही। और जब 1 जब मौसा हो जाएगा, जब मौसा 1 हो गया, तो लौसा उसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हम लोग पता है हम लोगों की दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर में A है 1 है, B नंबर में 2 है, C नंबर में, D नंबर में 0 है। तो इसका आंसर हम लोगों के बीच क्या होगा, A होगा, क्योंकि यहाँ पे मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.13 पर एक रिंग है, किसके बराबर है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.13 दोनों पे एक रिंग है, और ये बराबर, केवल बराबर छोड़ दिया है, माने ये किसके बराबर है। तो अभी तक P बटा Q वाला क्वेश्चन इसके पहले हुआ था, नहीं हुआ है, थोड़ा देखा जाए। अगर दोनों पे एक रिंग है तो आराम से 13 उतार दो, आज कुछ भी नहीं तो 0 घटाओगे, और 2 को पे रिंग है तो क्या लगा दोगे, 99 लगा दोगे, कितना हो जाएगा, 13 बटा 99। इसका आंसर हो गया 13 बटा 99। ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 13 बटा 100, बी में दिया है ऑप्शन 13 बटा 90, सी में ऑप्शन दिया है 13 बटा 99, ऑप्शन डी में दिया है 3 बटा 99। तो मेरा जो ऑप्शन है वो कौन नंबर सही है भाई, सी नंबर सही। अगर इसी तरह का क्वेश्चन हो, इसी तरह का क्वेश्चन हो, अगर 0.13 हुआ 3 पर एक रिंग हो, अगर 3 पर एक रिंग हो तब कौन सी घटनाएं घट जाएंगे, तो 13 माइनस 1 घटाएंगे, 13 माइनस 1, एगो रेकरिंग है तो एगो 9, आ संख्या घटा है तो एगो 0, संख्या घटा है तो एगो 0, याद रखेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे क्या लगाया 0, क्योंकि 0 घटेगा तो 0 नहीं लगाएंगे, 0 के बाद कोई भी संख्या घटेगा तो बटा में क्या लगाएंगे, 0। अब मान के चलते हैं कि इसका आंसर अगर देखा जाए तो 12 बटा 90 हो जाएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 0.556, 6 पर एक रिंग है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 256 लिख देंगे, -25, -25, -25, जिस पर एक रिंग ना होगा वो घट जाएगा। अगर मान लो तीनों पर एक रिंग होता तो 0 घटता, क्योंकि 0 बचा हुआ। उसके बाद एगो पर एक रिंग है तो 9, और 2 को संख्या घटा है तो 0 0। पूरी बात समझ में आ रही है। अगर इसमें सब घटा कर लिख देंगे तो आंसर बन जाएगा। अगर क्वेश्चन अगर ऐसे हो, एगो संख्या बाहर आ जाए, पॉइंट 0 पॉइंट ना हो, संख्या पॉइंट हो, तब क्या होगा, ये 425 पूरा लिख देंगे, घटाएंगे 42, घटाएंगे 42, अभी जितना घटाया उतना ही घटाएंगे, इसको भी घटा लेंगे लेके, एगो पर एक रिंग है तो 9। अब देखो पॉइंट के इधर जितना घटाए हैं उतना ही 0 लगेगा, पॉइंट के इधर एगो संख्या घटाए है तो एगो लगाएंगे 0। यहां बात भी समझ में आया। तो यहाँ दो तरीका यहाँ बता दिया गया। अब इसको यहां से घटा दोगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 3, 383 बटा 90। एक और क्वेश्चन इस पे हम समझाने का प्रयास करेंगे।
5.468 2 पे अगर एक रिंग हो जाए तो क्या करेंगे, 5468 पूरा लिख देंगे। बाबू क्या घटाएंगे हो, 54 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 54। जब 54 घटाएंगे, 2 गो अंक पे रेकरिंग है तो 99। पॉइंट के इधर एगो संख्या घटा हुआ है तो एगो जीरो। ठीक है, अब घटाकर जो आएगा वो पी बटा क्यू हो जाए। पी बटा क्यू को हम लोग कटा भी सकते हैं, जहां कटने वाला होगा वहां कटा सकते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे 4.685 5 पे रेकरिंग रहे, ठीक है, तो 4685 माइनस, पता है क्या घटेगा, 468 घटेगा। एक पर एक रिंग 9 और को जीरो बाबू, 2 को जीरो। क्या कि इसके बाद 2 को इसको तो घटा लेंगे लेकिन इसके लिए जीरो नहीं लगाएंगे। अगर 2 अंक बाहर निकालना जाए, 2 अंक अगर बाहर निकाल दिया जाए, एगो 5 पर एक रिंग है, एकदम ध्यान समझिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 5 माइनस 2468 घटा लेंगे ना बाबू। एगो पर एक रिंग है तो 9 और 2 को लगाएंगे जीरो। ये मत समझना कि 4 घटा तो 4 को जोड़, नहीं, पॉइंट के बाद वाला जो होगा, जितने संख्या पॉइंट के बाद वाले होंगे उतना क्या लगाए, उस पर जीरो लगाएंगे। अब घटा कर लिख देंगे। अब बताइए, अब किसी पी बटा क्यू में आपको दिक्कत कहीं होगी, सब बता दिए। अगर 3 पर एक रिंग हो तो 3 को 9 नीचे लगा देंगे, अगर 4 पर एक रिंग है तो 4 को 9 लगा देंगे नीचे। खुद पता चल जाएगा टेस्ट में, घबराने की जरूरत नहीं है। आज से ही कोचिंग मेरा कांपने लगेगा। मैथ का टेस्ट काहे रोक के रखा गया है, एकदम दिमाग लगा लेना। छत्तीस नंबर क्वेश्चन, 18 तथा 72, 18 तथा 72। अब देखिए, इसमें कह रहा है इसका मौसा निकालना है। बताइए बताइए बाबू, अभी तक हम लोग कल से ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। क्या जो हमारे समझदार अगर थोड़ा सा बच्चे अगर रहते, चाहे पढ़ाई पीरियड में अगर उनका मन जाएगा, तो क्या कोई अभी तक 36 क्वेश्चन में कोई तकलीफ है। हम लोग पासिंग लायक अब पढ़ लिए हैं, 30 पे पास होता है। 36 तक अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो भारी है। वो एकदम एक एक अक्षर का हम लोगों के बीच क्वेश्चन आ रहा है, पेपर बोर्ड का ही है। देखिए, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन हम लोग छापे हैं। अब बताइए, अगर इसमें भी अगर आप लोग तकलीफ होइएगा, नहीं पढ़िएगा, बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम लोग को 18 को क्या करना है, खंड करना है, 72 को खंड करना है। तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 9 3 तिरिका 36, 18 9 3 मौसम। कितना लोग बता देंगे इसका मौसम, हाथ उठाएंगे। कितना लोग बता देंगे इसका मौसम कितना होगा, बताओ। और कोई बता देगा, तू मत बता, तू बता रहे बाबू। 2 3 ऐसे बोलोगे, 2 3 बोलोगे, 6 क्या बोलोगे, मौसम 6। तुम कैसे 2 बोली या 3 बोली, जल्दी बोलो, वीडियो चल रहा है। कैसे और 2 और 3 बोली, 2 बोले क्योंकि 3 3 एक में 2 बोला है। बैठो बैठो। इसके पहले हम मौसम बताए थे ना, कि जब ना मिले तो 1, और जो मिले वो अपने देख लो। देखो तो यहाँ मिल नहीं रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 एक और मिल गया, एक और 3 मिल गया, एक और 3 मिल गया,
मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो 2 मिल गया, फिर एक 3 मिला, फिर एक 3 मिला, 9 दूना 18। बताइए मौसम में तकलीफ हो जा रहा है। इसका ऑप्शन आइएगा ए नंबर में 18, बी नंबर में 72, सी नंबर में 9, डी नंबर में 2। इसका ऑप्शन से दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे 2 भी बोलने वाले थे, ये यहाँ पे 2 मारते सही, उनको क्या लगता है कि हमने सही मारा। इसीलिए हम लोग पेपर में जाते हैं ना, कोई पूछता है कौन बोल रहा हो, तो 50 में 50, कि वो तो संतुष्ट हो गया, लेकिन चेक करने वाला संतुष्ट तो हो जाए। और जब नंबर आएगा क्रॉस लग जाएगा तब क्या बोलेगा, जा कॉपी चेक करने वाला गलती कर दिया। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? तो इसमें कौन है ऑप्शन सही है बाबू? ए नंबर सही है, 37 नंबर। रूट 12 का परिमेयकारी गुणांक क्या है? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। रूट 12 का परिमेयकारी गुणांक माने कह रहा है, परिमेयकारी गुणांक का अगर तोड़ दिया जाए तो परिमेयकारी गुणांक का मतलब होता है परिमेय में किससे गुना हुआ है, परिमेय में किससे गुना हुआ है। तो अब देखिए पहले इसमें अगर परिमेय है तो इसको पहले निकाला जाए कि भाई परिमेय इसमें है का। तो 2 दूने 4 और 4 3 12। देखिए हई 2 गो है तो परिमेय बन गया इसके अंदर। अब एगो बहरी निकलेगा, बोलेगा हम 2 गो है तो एगो बहरी निकल गए। अब कह रहे हैं कि परिमेय में किससे गुना हुआ है, किससे गुना हुआ है बाबू? रूट 3 से। किससे गुना हुआ है? ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में देखते हैं। ए नंबर में रूट 3, बी नंबर में रूट 2, सी नंबर में रूट 6, डी नंबर में 2 रूट 3। देखिए आपके मन के हिसाब से अगर आप पढ़े लिखे ईमानदार बच्चे रहिएगा तो आप इसको ट्रिक आउट लगा देते, क्योंकि 2 दूना 4 4 3 12। देखिए आपके मन लायक ऑब्जेक्टिव का आंसर बनाया जाता है तुरंत। हाँ हमने सर बतेले में अगर खंड कल जाला 2 दूना 4 4 3 12 धकाक दे मारते, लेकिन ये तो दूसरे आंसर लौके लागल आइलो गइल बा। लेकिन इसका अर्थ आपको क्या होता है, परिमेय में किससे गुना हुआ है? तो परिमेय में रूट 3 से गुना हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा जी? रूट 3 होगा। रूट 12 का परिमेयकारी गुणांक माने परिमेय में किससे गुना हुआ है, तो परिमेय हाई हो गया तो रूट 3 से ना गुना हुआ है उसमें। इसका आंसर क्या होगा? रूट 3। माने तुम भी इसी को मारने वाले थे, समझ सकते हैं प्रॉब्लम को। 38 नंबर। पीछे से रिक्वेस्ट है कि ना आवाज करें। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। अब ऑप्शन बताएगा कौन सम है कौन सम नहीं है। यानी क्वेश्चन कह रहा है P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप होगा। हम लोग यूक्लिड का बात सुने होंगे, यूक्लिड देखे होंगे, तो उसी तरह का है। अब बताना इसमें सम कौन है केवल P के लिए। ऑप्शन ए 2P, बी P प्लस, सी P, डी कितना हो 2P प्लस। अब बताइए P के लिए, 2P के लिए नहीं, केवल P के लिए कौन इसमें सम है? इसमें ऑप्शंस ये सही है क्योंकि इसमें 0 लगा सकते हैं। P प्लस 0 चाहे P केवल हो। जैसे हम लोग यूक्लिड से अगर क्वेश्चन देता है 2P प्लस 2, 2P प्लस 4 ऐसे देता है धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग P बराबर पहले रखते हैं 0। तो 2P प्लस 0 को हम लोग क्या 2P लिखते हैं? तो इसके क्वेश्चन में केवल P कह रहा है, 2P थोड़ा ना कह रहा है। 2P बोलता तब ए नंबर सही रहता है, क्योंकि 2P प्लस 0 यहाँ भी जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो ए नंबर सही होता है। लेकिन P के लिए कह रहा है तो P प्लस 0। अब देखो P के लिए ये भी है लेकिन ये विषम संख्या है, ये सम नहीं है।
ये भी ये 2p के लिए है, 2p की बातें नहीं कर रहा है, यहाँ भी 2p की बात नहीं कर रहा है। तो इस दो में p दिखाई दे रहा है, p पूर्णांक के लिए बोला जा रहा है। तो खुद बोलेगा 2p पूर्णांक के लिए, 3p पूर्णांक के लिए, 3a पूर्णांक के लिए। तक जिस पूर्णांक के लिए बोलेगा उसमें हम लास्ट में देख लेंगे सम कौन है विषम कौन है। तो लास्ट में अगर 0 है तो सम है, 1 है तो विषम है, फिर 2 है तो सम है, 3 है तो विषम है, फिर 4 है तो सम है, 5 है तो विषम है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा। p के लिए p + 0 या p क्या है? सम संख्या है। 39 नंबर, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ए नंबर में 17/81, बी नंबर में 16/41, सी नंबर में 13/45, डी नंबर में 19/80। सबसे पहले हम लोग थोड़ा शांत की बात कर लें। शांत का मतलब होता है बाबू क्यू में, याद रखना, एक ऊपर वाला पी होता है, नीचे वाला क्यू होता है। तो पी में कुछ भी नहीं देखना है, क्यू में या तो 2 आए या तो 5 आए, या 2 के पावर ए ना 5 के पावर में 2 5 2 5 आए, यही ना आना चाहिए। अगर इसके अलावा 2 5 के अलावा कोई भी संख्याएं आ गया तो क्या हो जाएगा? ये अशांत। अब चेक करते हैं भाई कि इसमें शांत कौन है। 17 का तो 17, 81 को खंड करेंगे, 3 3 का 9, 27 3 81। इसमें तो 2 5 नहीं आ रहा है तो ये तो नहीं हो सकता है। 41 को खंड करेंगे, 41 से कम 41, ये भी नहीं है। 45 को खंड करते हैं, 3 3 का 9, 9 5 5, देखिए 5 है लेकिन इसके साथ 3 है, ये भी नहीं है। 80 को खंड करके चेक करते हैं ये है कि नहीं है। 19 का 19, 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40, 40 दूना 80। देखिए ये मेरा 2 और 5 आ गया। तो 2 और 5 जब क्यू में आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। तो मेरा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा ना। तो 39 का कितना नंबर सही हो गया? डी नंबर। 40 नंबर देखिए, हटा देते हैं। चालीस नंबर में क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन दशमलव प्रसार अशांत है? देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन अशांत है। ए नंबर में 15/400, बी नंबर में 17/80, सी नंबर में 13/121, डी नंबर में 14/400। अब इसमें हम लोगों को देखकर ही पता चल गया कौन अशांत है। हम लोग 400 खंड करेंगे तो आराम से 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 400 हो गया। 80 खंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10, 80 खंड हो गया। 1 से 21 खंड करेंगे, 11 गुने 11, फिर 14 खंड करेंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। अब बताइए कितने नंबर सही हो जाएंगे? सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सभी में 2 5 2 5 आ रहे हैं। यही एक सी ऑप्शन है जिसमें 2 5 नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो संख्या आएंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत। 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो व्यास क्या होगा? अब हम लोगों को इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपस में समान है तो उसका व्यास क्या होगा? तो यहां हम लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि का किसी को फॉर्मूला याद है? हाथ उठाएगा, हाथ उठाना है, बताना नहीं है।
तू बताओ आजाद। 2 पाई आर, वेरी गुड। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई, अब यहाँ 2r तो हो जाएगा, यहाँ r गुने r, बैठ जाओ। अब यहाँ पे एगो r तो इसमें जाते हैं ना, एगो r को बराबर कर दो, इसका एगो r हम बराबर कर रहे हैं, चाहे छोड़ो, ए बराबर कर देते हैं, ए पे एगो बराबर कर दी। अब ये कोई बच गया ना, ये बोलेगा कि हम तुम्हारे पास चले आते हैं, एक फिर क्रॉस गुना करने में इतना चला आएगा, एगो r से एगो r कट गया तो 2 बराबर r। तो त्रिज्या तो नहीं निकालने के लिए कह रहा है, व्यास कह रहा है, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? दुगुना होता है ना। व्यास क्या होता है त्रिज्या का? दुगुना। तो d बराबर 2, ये 2 कौन सा 2? फॉर्मूला का 2, उसका r का मान कितना हो जाएगा? d का कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। इसके ऑप्शन से पाई, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3 पाई, 4 नंबर में 4। कौन से ऑप्शन सही है भाई? डी 4, यानी डी ऑप्शन क्या है? सही है। 4 आंसर, क्योंकि 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन का किसी को फॉर्मूला याद है? गोले का आयतन याद है किसी का? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर। अब देखो बाबू, ऑप्शंस के हिसाब से हम इसको बनाएंगे, हम एकदम ये नहीं कि मान रख के बनाना शुरू कर दिया, ऑप्शंस के हिसाब से बनाना है। 25 पाई, 36 पाई, 64 पाई, 112/3 पाई, ऑप्शंस के हिसाब से बनाना है हमको। तो ये मेरा ए ऑप्शन है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। माने हमको एगो चीज का पता चल गया कि यहाँ पाई का मान नहीं रखना है, यहाँ पाई का मान नहीं रखना है। चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे। 4/3 तो फॉर्मूला का है, पाई का पाई है, छोड़ने के लिए कर रहा है। त्रिज्या कितना है? 3 है, 3 है। तो फिर 4/3 पाई कितना बार लिखेंगे? कितना बार लिखेंगे? इससे से क्या हो गया? कट गया। तो 3 3 का 9, 9 चौका 36 पाई हो गया। कहीं ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 36 नंबर, यानी बी नंबर 36 पाई। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है ना? फिर कह रहा है इसके आगे वाला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि 10 पाई तो क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की परिधि है 10 पाई तो क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ देखिए, वृत्त की परिधि कितना है बाबू? 10 पाई। वृत्त की परिधि कितना है? तो क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, तो परिधि का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर, तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 पाई। आराम से आप पाई से पाई कटा दीजिए और 2 पचे 10 भी कट जाएगा। तो आर के मान कितना हो गया? आर के मान कितना हो गया? अब हम चलते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है ए का मान कह रहा है 10 पाई, बी का मान कह रहा है 20 पाई, सी का मान कह रहा है 25 पाई, डी का मान कह रहा है 30 पाई। क्षेत्रफल निकालना है। यहां से भी एक चीज का पता चल गया कि पाई के पाई रहेगा, पाई का मान पाई रहेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई वृत्त का? पाई आर, तो पाई का पाई, इसका त्रिज्या कितना है? 5, तो 50 25 कितना हो गया? 25 पाई। कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कहीं दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? तो 44 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनाभ की जो लंबाई है, घनाभ की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है घनाभ का विकर्ण क्या होगा? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला रूट अंडर होता है एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर।
ये फॉर्मूले होते हैं, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। इसमें एल का मान पता चल गया होगा, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। 5√5 दिया हुआ है, बी नंबर में 10√5 दिया हुआ है, सी नंबर में 20√5 दिया हुआ है, डी नंबर में 25√5 दिया हुआ है। ऑप्शंस के हिसाब से हम चलते हैं, देखते हैं कौन सही होता है। इसको गुना करके कितना हो जाएगा, 64, 125, 50, 25, 25, 25, 2 को 5 एगो तो बाहर ही आएगा, तो एगो 5 और एगो 5। कहीं दिखाई दे रहा है 5√5, ये नंबर सही है 5√5। इसलिए हम लोग को ऑप्शंस भी कितना माने रखता है ऑप्शंस, नहीं तो हम लोग आराम से गुना करें और 125 खोज ले जाए के ने बाद। हमको खंड भी करना है, खंड होने के बाद तो कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि खंड में 2 को रहेगा तुरंत बाहर ही निकलेगा, 1 को रहेगा तो बाहर नहीं निकलेगा, 2 को रहेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। 45 नंबर क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त की परिधि का हम लोग आप फॉर्मूला बताए थे, पाई आर प्लस 2r। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये नहीं होता है कि 2πr/2 कटा देंगे तो पाई आर, ऐसे नहीं होता है। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। अब इसमें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दोनों का सेम होता है, अगर अर्ध कहेगा तो आधा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं हम। केवल परिधि में कुछ अलग फॉर्मूले होते हैं अर्ध का, और क्षेत्रफल में कोई अलग नहीं होता है। अर्ध बोलेगा तो क्षेत्रफलवा को आधा कर देंगे, अर्ध नहीं बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। तो त्रिज्या इसमें कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर तो पूरा के लिए ना होता है जी, अर्ध मतलब बाटा में कितना लगा देंगे, अर्ध मतलब क्या हो गया, आधा आधा हो गया। तो जब अर्ध में जब आधा हुआ तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 का 1/2, पाई का पाई, आर का मान कितना। अब ऑप्शंस में देखना है कि पाई का पाई है कि नहीं। 4 चौका 8 गुना 16 हो जाए, इसका मतलब 8 पाई। ऑप्शंस में चेक करते हैं, ऑप्शंस में पाई का मान पाई रखा नहीं, ऑप्शंस में पाई का मान पाई नहीं रखा गया है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं। अब आप लोग बता लीजिएगा इसका आंसर कितना होगा। इसमें ऑप्शंस केवल यहाँ पे 22/7 रख दीजिएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 17/7, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया मेरा, सही हो गया। तो यहाँ से दोनों चीज का पता चल गया। अगर ये आंसर होता तो ये मारते, अब पाई अगर नहीं दिया तो लास्ट में भी रख सकते हैं, तो स्वतंत्र है, यहाँ रखे या यहाँ रखे, हम कहीं भी रख सकते हैं। 46 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। याद रखना है कौन सी परिकता नहीं होता है, आज हम लोगों को एकदम क्लियर पता चल जाएगा किस घटना की परिकता नहीं होती है। देखो एक से अधिक किसी भी घटना की परिकता नहीं होती है, एक से अधिक किसी भी घटना की परिकता नहीं होती। याद रखोगे इस बात को। हम क्या बोलना चाहे अभी कि एक से अधिक किसी घटना की परिकता, अब मान लो कोई तुमको दे दिया 2.46, ये परिकता नहीं है। 1.5 ये परिकता नहीं है, काहे कि एक से अधिक हो जा रहा है 5 गो, लास्ट 1 तक, नहीं तो 0 में चलो, 0.25, 0.12, 0.16, अधिक से अधिक कितना बाबू, 1 तक। एक से बेसी की परिकता नहीं होता। अब हम ऑप्शंस में आते हैं, ये बहुत कैरियटिक क्वेश्चन है, बहुत मजा वाला क्वेश्चन है। ऑप्शंस
ऐसा है कि जो किसी को पता नहीं होगा, अगर किसी को बताना होगा ना, बता के दिखा दे इसका आंसर क्या होगा। देखिए ए नंबर का ऑप्शन, हम लोग परीक्षा, देखो परीक्षा एक ऐसा पार्ट है मैट्रिक में जो मुफ्त का, उसमें 4 को नंबर जुटता है, मैंने फ्री में 4 को नंबर जुट जाएगा परीक्षा। लेकिन ऐसा ही परीक्षा का अभी एक आंसर आ गया कि जो हम लोगों से कोई नंबर नहीं जुटेगा। देखिए ना कैसे, ये हो गया 25। ये कितना नंबर क्वेश्चन है भाई? 46 नंबर। 2/6, 3/4, 3/2। ये क्वेश्चन पहले कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना की इसमें परीक्षा नहीं होगा। हमने आंसर बताया कि एक से अधिक अगर मान आ जाए तो उसका परीक्षा नहीं होगा। अभी इतना भी इशारा करने के बाद भी कोई बच्चा आंसर नहीं बता सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका परीक्षा निकालेंगे तो 25% को करेंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 1/4, यानी इसका आ जाएगा 0.20। यही ना आएगा, भाग देंगे तो ये भी चला गया 0 में, चला गया 4 में 10 से यार भाग दो यार, 0.4 दूना 8, 0.25, ये भी 0 में चला गया। ये तो घटना है ना परीक्षा का। ये आइए 2/6 आराम से 0 पॉइंट जाएगा, 0 पॉइंट। ये आइए 3/4 आराम से ये जाएगा 0 पॉइंट। ये देखिए एक आ गया, 1.5 आ गया। क्या बताए थे? 1 से अधिक अगर 1.1 भी आ जाए किसी का मान तो परीक्षा नहीं। पूरे बात समझ में आया? ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, आया सबको समझ में कि 1 से अधिक अगर 1.1, 1.0 तक मान सकते हैं, लेकिन 1.1 से परीक्षा वहां से बंद, क्योंकि सबसे अधिक का परीक्षा 1 होता है और सबसे कम 0 होता है। अब बोलोगे सर कैसे? अब देखो कैसे बाबू, मान लेते हैं कि एक राम है, इसका परीक्षा निकालना है, तो आर का परीक्षा निकालेंगे तो 1/3, ए का परीक्षा निकालेंगे तो 1/3, एम का परीक्षा निकालेंगे तो 1/3, अब पूरा राम का परीक्षा निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे ना जी, 1/3, 1/3, 1/3। देखिए एलसीएम 3, 1 + 1 + 1, 3/3, काटो तो 1। दुनिया का किसी भी चीज का परीक्षा निकालेंगे पूरा का मिला के तो कितना आ जाएगा? 1। अगर अलग अलग निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा? 1 से। इसको भी देखिए, भाग दीजिएगा, छोटा आ गया, 0 पॉइंट में आया, 0 पॉइंट में आया, 0 पॉइंट में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं बताइए। अब ऑप्शन नहीं ना छूटेगा, कहीं पे भी कुछ भी रहेगा हम पता कर लेंगे ना। अगर मान लो कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन रहे, एक ऑप्शन में 0.5 रहे, एक ऑप्शन में 1.5 रहे, एक ऑप्शन में 2.5 रहे, एक ऑप्शन में 7.2 रहे, आप बोले कि बताइए कौन परीक्षा है, बताइए कौन परीक्षा है? ए। काहे कि हमको याद रखना है कि ए से बाद परीक्षा होता ही नहीं है, हम उसके लिए सोचेंगे ही नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक परीक्षा बाबू क्या है? नहीं है। ए नंबर परीक्षा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 47 नंबर में क्वेश्चन। वेरी गुड, जो हम लोग अभी सीखे वो चीज आ गया 47 नंबर में। कह रहा है कि परीक्षा का न्यूनतम मान कितना होता है, बताइए। सबसे कम कितना होता है? अभी बताएं कि सबसे अधिक 1 और सबसे कम 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया है 0, बी नंबर दिया है 1, सी नंबर -1, डी नंबर दिया है। तो इसका आंसर कितना होगा? पूरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए 48 नंबर, बहुत मस्त क्वेश्चन है, फिर पासा वाला क्वेश्चन आ गया। एक पासे को फेंका जाता है, एक वो पासा है और एक बारी फेंकेना है, इसका मतलब घटना 6 गो। तो विषम संख्या आने की परीक्षा, पहले हम लोग पासा को सजा ले, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कितने नंबर क्वेश्चन है? तो 48 में अगर कोई एक बार फेंकेगा तो कल्पना करेंगे तुम्हारा 1 आ सकता है, चाहे कोई बोलेगा नहीं 2 आएगा, कोई बोलेगा 3 आएगा, कोई बोलेगा 4 आएगा, कोई बोलेगा 5 आएगा, कोई बोलेगा 6। तो कुल घटना कितना हो गया भाई? अब कह रहा है विषम, तो विषम बाबू कब है? एगो 1 है,
एगो 3 है, एगो 5 है, तो कौगो संख्या विषम का 3। कौगो संख्या विषम का आ सम बोलेगा तब वो 3 एगो सम हो, एगो 2 एगो 4 एगो 6। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 1/। ऑप्शंस में देखते हैं कौन सही है। 0, ए नंबर में 0, बी नंबर में 1, सी नंबर में 1/2 और डी नंबर में 1/3। कौन आंसर सही है भाई? सी नंबर में 1/2। वेरी गुड। 49 नंबर, फिर वही चीज आ गया। हम लोग एक दिन क्लास में पढ़े थे कि अगर एक का परीक्षा दिया है, एक का परीक्षा निकालना है, तो फॉर्मूला बताए थे पीई प्लस पीए बराबर 1। एगो परीक्षा दिया है, एगो परीक्षा निकालना है, तो कौन लगाए? बाटा वाला नहीं लगाएंगे, उसमें लगाएंगे फॉर्मूला पीई प्लस पीए बराबर 1। अब देखिए क्या दिया है, क्या निकालना है। पचास को ऑब्जेक्टिव आता है। ईमानदारी से बताइए, 49 नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव लगा कि जो हम लोग नहीं पढ़े? लगा? नहीं लगा होगा। देखिए कह रहा है कि एक मैच जीतने का परीक्षा 0.7 है। जीरो पॉइंट, तो बोल रहा है हारने की परीक्षा क्या होगी? तो दोनों में परीक्षा निकालना है ना, दोनों में है ना परीक्षा, तो हारने की परीक्षा। तो पीई प्लस बराबर, अब ये फॉर्मूला कब उपयोग करेंगे बाबू? जब दोनों परीक्षा ही में रहे, माने निकालने वाला परीक्षा और रहने वाला भी परीक्षा। देखिए जीतने वाला भी परीक्षा में है और हारने वाला भी परीक्षा में निकालेंगे। अब देखिए बड़ा दोनों को जोड़ेंगे तब एक होगा। तो देखिए इसका तो मान लेते हैं कि 0.7 इसका दिया हुआ है, हारने वाले को पीएफ मान लेते हैं और बराबर में 1, तो पीए बराबर 1 प्लस में है तो माइनस में। अब आप बताइए इसमें कितने लोग घटा देंगे एक में से 0.7? हाथ उठा सकते हैं? एक में से 0.7 कितने लोग हटा देंगे, क्या बता सकते हैं? बताओ शैलेश। वेरी गुड, 0.93। 0.93 का की तो 7 जोड़ेंगे तो 1 रुपया ना हो जाएगा भाई बाबू? बात समझ में? ये 3 पैसा है, 93 पैसा, सॉरी 7 पैसा है, 93 पैसा, तभी तो 93 या 7 1 रुपया हो जाएगा। बैठिए 0.93। ऑप्शंस में देखते हैं सही है कि नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्शंस गलती आ रहा है। अब देखिए अब इसमें देखिए एक नंबर में 1/5 दिया है, बी नंबर में 1/10 दिया है, सी नंबर में 3/10 दिया है और डी नंबर में 2/5 दिया है। अब बताइए इसमें आंसर कौन सही है? अब बताइए इसमें कौन आंसर सही है? कोई भी सही नहीं है। फिर यहाँ भी आर बोर्ड गलती कर दिया, 2 पकड़ लिए लोग, गलती पकड़ लिए, 2 गलती पूरी वीडियो के सामने कर रहे हैं कि गलती। देखिए 2 क्वेश्चन गलती हम लोग पकड़ लिए। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 0 हम लोगों का सही है। अगर कमेंट कीजिए, अगर आंसर ये गलत है तो कमेंट कीजिए। ये देखिए 50 नंबर ये गलत है, हम काटेंगे इसको। 50 नंबर। अच्छा ये सब चीज चाहेगा खान सर तो देख सकते हैं ना? जरूर देख सकते हैं। खान सर एक बार कमेंट कीजिए, है यार वोट गलती छाप दे रहा है। आई देखिए 50 नंबर। अच्छी प्रकार से एगो ताश हला गए बाबू, हम खेल लो नहीं खे कुछ बना दे, हम सही तो बताइए लोग। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इतना पत्ता है कि ताश के पट्टी में पूरी घटना कितनी होती है? 52। तो पूरा कुल घटना कितना हो गया? 52। इसके काला रंग के बादशाह होने की परीक्षा। बताइए बाबू को गोला काला रंग का बादशाह? काला रंग का बादशाह 3 गोला।
कौन होता है? काला रंग के पास होगा 3 गो होता है, जहां तक हमको याद है 3 गो होता है ना, 3 गो होता है। अब देखिए इसकी परिक्ता निकालना है, तो 3 ऊपर 52, 3 एकम 3 है, 3 चौके 12 है, नहीं कटेगा, 3/52। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। 4 गो होता है, चलो 4 गो कर देते हैं, 4 गो होता है। हम पहले ही बता दिए ना कि पढ़ ले, सॉरी नहीं खेल ले। 2 दूना 4, 52 कितना जाएगा, जब 26 दूना 52, 13, यानी 1/13। ऑप्शंस में दिया है 3/26, 2/13, 1/26, 1/13। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, 1/13। 50 क्वेश्चन फिर आगे हम लोग आगे से बनाएंगे।